गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि चिया के बारे में, चिया के प्री रिक्विजिट्स के बारे में, कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी चिया को माइन करने के लिए। सीपीयू कौन सा अच्छा रहेगा, मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। और अगर आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो मैंने कुछ चीज़ें ऐड करके भी वहाँ लिख दी हैं कि क्या मैं रिकमेंड करता हूँ और किन पे आपकी प्लॉटिंग और फार्मिंग, जो कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि प्लॉटिंग और फार्मिंग क्या होता है, उनको आप फास्ट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उनके लिए आपको चाहिए होंगी, प्री रिक्विजिट सिर्फ। और अब इस वीडियो पे हम जो बात करने वाले हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इस वीडियो में चिया के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और वॉलेट कैसे सेटअप करना है इसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिया की जो नेट स्पेस है, टोटल नेट स्पेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था नेट स्पेस क्या होता है। टोटल नेट स्पेस जो है, जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड चिया की हार्ड ड्राइव पे जो लोग माइन कर रहे हैं, उसका टोटल नेटवर्क स्पेस जो है वो 13.81 एक्साबाइट हो गया है। एक्साबाइट मैंने आपको बताया था कैसे कैसे होता है। 1024 MB का 1 GB, देन 1024 GB का 1 टेराबाइट, देन 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट, देन 1024 पेटाबाइट का अगेन 1 एक्साबाइट। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 13.81 एक्साबाइट हो गया है ये। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो थोड़ी देर से बना रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप स्पेस देख सकते हैं, पहली वीडियो जो बनाई थी, सेकंड वीडियो, उसमें 6.5 समथिंग आई थिंक था एक्साबाइट स्पेस, और अब 13.8 एक्साबाइट हो गया है, जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। अब प्रॉफिटेबिलिटी सीधा सीधा मैं नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि ये इसकी जो माइनिंग है, हार्ड डिस्क माइनिंग, ये सिर्फ आपके लक पे डिपेंड करती है ज़्यादातर। जितनी ज़्यादा, मैंने आपको समझाया था कि लॉटरी की तरह है, जितने ज़्यादा आपके पास नंबर है उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं। अब यहाँ पे इसका स्पेस इतना बढ़ गया है और मैं भी इसमें ज़्यादा अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इस टाइम पे, लेकिन जितना मेरे पास है उसके हिसाब से मैं अभी इसे माइनिंग पे मैंने इसे लगा रखा है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में अभी तक नहीं बताई थी, कि आपको चिया माइन करने के लिए 24 आवर्स अपना पीसी जो है वो ओपन रखना पड़ेगा। नेवर स्लीप पे उसे सेट करना पड़ेगा ताकि उसकी स्क्रीन तक ऑफ ना हो, इसे माइन करने के लिए। अब क्योंकि इसका ये नेट स्पेस बढ़ चुका है, इससे मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, मैंने देखा है, किसी किसी की वीडियो भी देखी है, इंडिया की ही बात करता हूँ, बाहर नहीं जाता मैं, कुछ लोग जो हैं वो मिसगाइड करना चालू हो गए, क्योंकि ये वास्टली नोन प्रोजेक्ट हो गया है चिया, सबको पता है इसके बारे में, ये भी पता है कि हार्ड डिस्क पे माइन हो जाता है, तो लोग मिसगाइड करने लग गए हैं अब। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चैनल्स का, कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बेकार हैं, लेकिन कुछ जो हैं 2-3 यूट्यूब चैनल, इंडिया के ही बात करूँगा, उनको मैंने देखा कि सब मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें इतने पैसे लगाओ और इतना आपको मिलेगा रिटर्न, तो वो सारी फेक है सब कुछ। आपको ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था लॉटरी है, ऐसा नहीं है इतने पैसे लगाओगे इतने बार। जीपीयू माइनिंग नहीं चल रही है यहाँ पे, जो आपको पर शेयर के हिसाब से आपको आपका पे आउट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आने वाले टाइम में, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, क्या पूल कौन कौन से हैं जिन पे आप माइन कर सकते हैं, पूल भी आने वाले हैं चिया के, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे और पैसा डूब जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको, अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें, तो भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे है वो प्रॉफिट कमाया जाए। मैं आपको पूल्स के नाम बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। बाकी उन पूल्स पे कैसे आपको सेटअप करना है वो अगली वीडियो में बताऊँगा। लोग, बाकी मैं अपने वापस आता हूँ पॉइंट पे, कि लोग ये कहने लग गए हैं, कोई कोई चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि इतना आप लगाओ इतना मिल जाएगा, ऐसे ऐसे वॉलेट सेटअप कर लो। सिर्फ वो इश्यूज़ के बारे में नहीं बताएंगे आपको, सीधा कहेंगे ये चिया का वॉलेट है, ऐसे ऐसे डाउनलोड करो, इसमें इतने पैसे लगाओ, इतनी हार्ड स्पेस लगाओ और आपको इतने इतने पैसे पे आउट मिल जाएंगे। वो सब बता रहे हैं किस हिसाब से, चिया के कैलकुलेटर के हिसाब से, जो मैंने आपको दिखाया भी था, चिया कैलकुलेटर। अगर आप सर्च मारो चिया कैलकुलेटर गूगल पे, तो ये आपका कैलकुलेटर खुल जाता है। इसके हिसाब से वो आपको, कुछ चैनल्स जो हैं इसके हिसाब से मिसगाइड कर रहे हैं
कि यहाँ पे इतना अमाउंट है, यहाँ पे आप जैसे मैं ले लेता हूँ 100 प्लॉट्स, आप 100 प्लॉट बनाते हैं तो 100 प्लॉट 10 टीवी पे, मैं मान के चल रहा हूँ 10 टीवी पे बन जाएंगे, 12 टीवी लगा लीजिए आप, 12 टीवी पे 100 प्लॉट बन जाएंगे तो आप $147 पर मंथ बनाएंगे, जो कि आपने जो हार्ड डिस्क खरीदी है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट है ये तो, या उसके आसपास ही। तो एक महीने में पैसे पूरे, फिर आप महीने के महीने इतने पैसे कमाते रहेंगे, ऐसे वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ लक पे डिपेंड करता है। आप ये एक्सपेक्टेड टाइम टू विन तो को भी तो देखो, ये 11 महीने का आ रहा है यहाँ पे। अब इन 11 महीने में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बाद भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है, क्या पता आपको आज ही मिल जाए, कल ही मिल जाए, लगाते ही मिल जाए, क्या पता 1 साल बाद भी ना मिले। ये टोटली लक पे डिपेंड करता है। मैंने इसका ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हार्ड डिस्क पे माइन करने के लिए कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है। जीपीयू से बिल्कुल ही अलग है। अगर इसके जो पूल हैं चिया के, वो पूल आ भी जाते हैं तो भी पूल में आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको जीपीयू के पूल पे फ़ायदा होता है। वो आपको सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट कमाना है इससे। तो अब आते हैं हम अपनी इस वीडियो पे। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो से बता रहा हूँ कि डोज कॉइन गिव अवे करने वाला हूँ मैं 2000 सब्सक्राइबर पे। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर टच होते हैं मैं डोज कॉइन गिव अवे करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आते हैं इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। हम आते हैं प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला था मैं। तो चिया की सबसे पहले प्रोज के बारे में बात करें तो प्रोज ये है कि आपकी पहली वीडियो में ही बताया था मैंने, इनिशियल कॉस्ट कम है और अलॉन्ग द वे जो आपकी लॉन्ग रन में आपकी जो कॉस्ट रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो रहेगी आपकी, वो भी कम रहेगी। क्योंकि जीपीयू पे माइन करते हैं तो आप 65 से 70 वाट एक जीपीयू पे कम से कम लगता है, ये कोई सा भी जीपीयू। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, आप पिछली वीडियो में देख लीजिए। तो दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हार्ड डिस्क का स्पेस आपका जितना ज़्यादा होगा उतने आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है, अगर मैंने लोगों को ये भी देखा है कि एक टीवी पे भी अगर वो माइन कर रहे हैं चिया को तो भी उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये मत सोचिए कि आप एक टीवी पे माइन करेंगे या ज़्यादा पे माइन करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ये सिर्फ लक पे डिपेंड करता है आपके कि आपको कितना मिलता है। हाँ, लेकिन आप टेराबाइट्स बढ़ा के, अपने प्लॉट्स बढ़ा के अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं जीतने के। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 टीवी पे माइन कर रहे हैं ऐसे, और फिर भी एक एक महीने से माइन कर रहे हैं, फिर भी उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, ज़ीरो ब्लॉक्स हैं, ज़ीरो चिया है उनके पास अभी भी। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 टीवी लगाए, और ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक टीवी लगाया और उनके पास एक ब्लॉक आ भी गया जो कि 2 चिया का होता है। तो ये लक पे डिपेंड करता है आपके, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते वो आपके ऊपर है। तो लेकिन फिर भी अगर आप जीपीयू माइनिंग से इसे कंपेयर करें तो फिर भी अभी फ़िलहाल के हिसाब से मैं इसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यही है, यही इसे ही मानता हूँ। क्यों, ये भी बता देता हूँ। अगर पूल में आप माइन करते हैं तो पूल में इसके पूल कैसे काम करते हैं, मैं पूल के बारे में पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से पूल हैं। एक ये चाइना का पूल है। मैं कोई भी पूल को रिकमेंड नहीं करता कि आप यूज़ कीजिए, लेकिन आने वाले टाइम के लिए पहले से ही आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से पूल हैं, किन किन पे आप माइन कर सकते हैं चिया को। पूल माइन, तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा एच पूल। ये चाइना का पूल है। इसमें सबसे पहले आप कुछ समझ तो आएगा नहीं, तो लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और इंग्लिश पे सेट कर लीजिए इसे। अगर आपका चेंज है तो मेरा पहले से ही सेट था इंग्लिश पे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे चिया, हम यहाँ पे चिया माइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप जीपीयू पे माइन करते हैं तो पर शेयर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, वहाँ पे पे आउट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं जब आप जीपीयू पे पूल माइनिंग करते हैं। सोलो माइनिंग तो आप कर ही नहीं सकते उस पर। यहाँ पे भी अब सोलो माइनिंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है क्योंकि नेटवर्क स्पेस बहुत बड़ा हो चुका है। आप एक टीवी 2 टीवी लेके यहाँ पे नहीं सोच सकते कि हाँ मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा, इतने टाइम में मिल जाएगा। ये जो आप टाइम देख रहे हैं जिससे आपको कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ, अब के हिसाब से तो वैसे भी ज़्यादा ही आएगा। 2 प्लॉट डाले या 10 प्लॉट डाल लीजिए मिनिमम, एक टीवी पे तो 10 प्लॉट बन ही जाएंगे। तो 10 प्लॉट जैसे बनते हैं तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन हो चुका है। अभी आप
जब ये आया था, आप अप्रैल में देखते अगर इसे, तो ये 10 प्लॉट से ही आप यहाँ पे एक साल भी नहीं दिखा रहा था ये। आप बहुत जल्दी प्रॉफिट कमा सकते थे इसमें तब उस टाइम पे, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, सबको पता है इसके बारे में। तो मिसगाइड मत होइए स्टूपिडली इसमें, ऐसे ही इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले सोचिए देखिए। मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहते हैं तो माने, आपकी चॉइस है, नहीं मानना तो मत मान लीजिए। मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो सारी प्रूफ के साथ दूंगा, आपको पहली वीडियो से बता रहा हूँ, मिसगाइड नहीं करूँगा जैसे दूसरे चैनल आपको बता रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा प्रूफ के साथ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इतना डालो देखो मैंने इतना कर लिया, इतने मिल गए, नहीं। वो जो मुझे मिला वो मेरे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम जो है, पीसी जो है, उसमें जो हार्ड डिस्क लगाई है, एसएसडी लगाई है, उसके हिसाब से है। प्लस मेरे लक पे भी डिपेंड कर रहा है वो, इस 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 कॉइन में, चिया कॉइन में। तो अब पहला पूल है एच पूल, यहाँ पे आप चिया माइन कर सकते हैं। अब ये वाला पूल अभी ऑफिशियल चिया ने अभी नहीं कहा है कि मतलब हमारा पूल है, तो आप इसे यूज़ करना चाहे तो अपने रिस्क पे ही कीजिए। मैं नहीं रिकमेंड करता बिल्कुल भी कि यूज़ कीजिए, पर आप फिर भी पूल में माइन करना चाहते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नया वॉलेट सेटअप करके इस पर आप माइन कीजिए। दूसरा पूल जो मैं बताना चाहूँगा वो, यहाँ पे आप जा सकते हैं poolchia.com पे। पूल चिया है ये, यहाँ पे भी ये चिया का पूल है। अब यहाँ पे ये अभी एज ऑफ टुडे अभी चालू नहीं हुआ है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं इनके यहाँ पे। आप रजिस्टर कीजिए, तो ये जब ये स्टार्ट होगा तो आपके पास जैसे भी ईमेल से नोटिफिकेशन आएगी, फिर आप इस पर पूल चिया माइन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो मैं बताना चाहूँगा वो है चिया का स्पेस पूल। यहाँ पे पूल डॉट स्पेस पे आप जा सकते हैं। ये अभी सिर्फ डिस्कॉर्ड पे ही एक्टिव हैं, आप इनके डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे देखिए, ये इनकी टीम है। मैंने भी इनका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करा हुआ है। आने वाले टाइम में अगर पूल ये बनाते हैं और अच्छा रहता है तो मैं यहाँ पे माइन करने की सोच रहा हूँ अभी। ये जो है इस पर मैं अभी रिकमेंड नहीं करता आपको। सबसे ज़्यादा जो मैं अभी, मुझे ट्रस्ट जो है वो इस पे है, लेकिन रिकमेंड कोई भी नहीं करता, मेरे ट्रस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा है। स्पेस डॉट पूल डॉट स्पेस है, सॉरी, इस पर आप जा सकते हैं। हम बात कर रहे थे प्रोज की, तो प्रोज में मैंने आपको क्या बताया कि आप इसे पूल पे भी अब माइन कर पाएंगे। अभी इस पे माइन कर सकते हैं, आने वाले टाइम में इन पे भी माइन कर पाएंगे, इस पे और इस पे। कौन सी बताई, एक बार फिर बता देता हूँ। एच पूल, दूसरी थी poolchia.com पे आप जा सकते हैं, तीसरी है स्पेस पूल डॉट स्पेस। इन तीनों पे आप जाके पूल माइन कर सकते हैं। पहली वाली पे अभी एक्टिव है, बाकी दो जो है ये दूसरी वाली, इन पे अभी एक्टिव नहीं है, इन पे अभी स्टार्ट नहीं हुए है, आने वाले टाइम में स्टार्ट होगी। तो ये थे इसके प्रोज, क्या क्या कि आप पूल पे माइन कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इसकी अभी भी ज़्यादा है और कम इन्वेस्टमेंट के साथ। अब कुछ लोग कहेंगे कि उतने ही तो पैसे लग गए जितने जीपीयू पे लगाने थे। अगर आप एक 6 जीपीयू माइनिंग रिग बनाते हैं तो आप 20,000 का एक जीपीयू ले लीजिए, तो 1,20,000 वो हो गए सीधे सीधे। उसके बाद मिनिमम टू मिनिमम अगर आप लगाते हैं तो 20,000 से 25,000 रुपये। अगर आप बिल्कुल सिर्फ माइनिंग के लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं, लो पावर सीपीयू होगा उसमें, लो पावर मदरबोर्ड होगा जिसमें 6 जीपीयू स्लॉट्स होंगे, आपको कोई उसमें M.2 SSD नहीं लगानी, साटा लगा के चलाओगे, ये सारी चीज़ें होंगी, एक ही SSD होगी, ज़्यादा पावर भी नहीं खाएगा वो। तो उस हिसाब से भी आपको 1.5 लाख के आसपास लग जाते हैं अगर आप एक 6 जीपीयू माइनिंग रिग बनाते हैं। एक जैसे 1660 आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है जीपीयू, 1660 Ti, RX 580 जो है AMD का, इन 8 जीबी वाला, इन सब के साथ अगर आप माइन करते हैं तो इतने पैसे आपके लग जाते हैं इनिशियल कॉस्ट। अगर आप चिया माइन करते हैं तो आप अपने पीसी पे ही स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट भी करेंगे तो भी ये जीपीयू के बराबर या जीपीयू से कम ही बैठेगा। बाकी आपके ऊपर है कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें। जीपीयू आप चाहें तो जितने भी लगा सकते हैं, उससे मैं ऐसे इसका स्ट्रेट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि आप उसमें इतना लगाते हैं तो इसमें इतना। इन्वेस्टिंग के ऊपर है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास क्या अभी अवेलेबल है, क्या आप लगाएंगे, कौन सा आप कैसा रिग बनाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। फिर भी लॉन्ग रन में अगर आप सेम
कॉस्ट सेम रखें तो फिर भी लॉन्ग रन में ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि आपको एच पे माइन करना है और मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाट एक्टिव टाइम में, और इसमें आइडल ही रहनी है एक बार प्लॉट बनने के बाद। जो आपकी जो सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होनी है, जो आपकी एसएसडी यूज़ होनी है, जो सीपीयू यूज़ होना है, रैम यूज़ होनी है, वो सारी प्लॉटिंग में यूज़ हो जाएगी। वो कुछ दिन का काम है सिर्फ, वो लॉन्ग रन में आपका कुछ यूज़ नहीं होना। उसके बाद सिर्फ हार्ड डिस्क जो है वो आपकी आइडल रहेगी। आइडल में 5 से 7 वाट खाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आप वहीं आपका एक जीपीयू जो है वो 65 से 70 वाट खाता है। तो आप लगा ही सकते हैं 10 गुना का अंतर है यहाँ पे। उतने में आप 10 हार्ड डिस्क लगा लेंगे, लेकिन मैं उतना इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं कह रहा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो एक 12 TB की हार्ड डिस्क लेके इसमें लगा दीजिए, और एसएसडी लेके, जो कि आपके अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो। नहीं तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नया सिस्टम लीजिए इसमें लगाइए लगाइए। मिसगाइड नहीं करूँगा आपको, साफ चीज़ें प्रूफ के साथ बताऊँगा। अब आते हैं इसके कॉन्स पे। कॉन्स क्या हैं? अब देखिए, इसका नेटवर्क स्पेस इतना बढ़ रहा है, कुछ लोग जो हैं वो गिव अप ही कर देते हैं कि इतना नेटवर्क स्पेस बढ़ गया, अभी तक कुछ मिला नहीं है, इतना मैंने लगाया था, सारे पैसे ज़ीरो हो गए। तो डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि अब आप देखिए पूल पे भी माइन कर सकते हैं, और अगर आप नए पूल पे इन पे आएंगे तो इन पे भी माइन कर पाएंगे। और इसका पूल कैसे काम करता है अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आपको जीपीयू में शेयर्स के हिसाब से पूल में आपको पे आउट्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी कंबाइंड हैश पावर है, यहाँ पे आपकी कंबाइंड हैश पावर तो है ही नहीं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हैश पावर तो है ही नहीं। यहाँ पे आपका जो हैशेस हैं वो पहले से ही सेव्ड हैं, उसमें वो उसको वैलिडेट करेगा, आपकी फ़ाइल ढूंढेगा, तब जाके आपको चिया का ब्लॉक मिलता है। तो यहाँ पे वो हिसाब है ही नहीं। अगर आप पूल में भी, जैसे आने वाले टाइम में पूल एक्टिव हो भी जाते हैं, जैसे ये वाला एक्टिव है, तो आपको रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं इसमें? आप जितने टेराबाइट पे माइन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको, पर टेराबाइट के हिसाब से आपको इसमें पे आउट्स मिलेंगे। इसमें और चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा क्या, कि आपको वहाँ पे जीपीयू माइन करते हैं में आपको शेयर्स के हिसाब से मिलते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अगर पूल में भी माइन कर रहे हैं तो आपकी रिग अलग, बाकी सबकी रिग अलग, एक एक सबकी इंडिविजुअली ही रिग है। जिसको रिवॉर्ड मिलता है उसका रिवॉर्ड सब में बढ़ जाएगा। जीपीयू में क्या होता था, ब्लॉक सब ने मिलके फाइंड किया, लेकिन जिसके पास जितनी हैश पावर है उसके हिसाब से सब में रिवॉर्ड बढ़ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब एक जगह पावर अपनी बढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पे पूल की जितनी नेटवर्क स्पेस है, नेट स्पेस है, टोटल चिया नेट स्पेस में से जितनी पूल की नेट स्पेस है उसके हिसाब से अगर आपके पूल में आपको रिवॉर्ड मिलता है तो सब में बटेगा। अब मान लीजिए कि ये एच पूल है, इसको ले लेता हूँ मैं। इनकी जो नेटवर्क स्पेस है मैंने देखी थी 5.6 टेराबाइट एक्साबाइट, सॉरी 5.6 एक्साबाइट के आसपास है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 5.92 एक्साबाइट आ रहा है यहाँ पे अभी। 5.92 एक्साबाइट इनकी चिया की, सिर्फ चिया की नेट स्पेस है। कितने में से? 13.8 में से 5.9, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन हाफ, हाफ से थोड़ा कम, हाफ से थोड़ा कम इनकी, सिर्फ इनकी एच पूल की ही नेट स्पेस है, क्योंकि ज़्यादातर चिया के जो माइनर्स हैं वो चाइना में हैं। ये इनकी नेट स्पेस है। पूल में आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर आपको आपके पूल को, जैसे अब ये इसमें लिखा आएगा कि, या फिर आपको कोई बताएगा कि रोज़ इतना चिया, जैसे मान लीजिए 1 चिया रोज़ कोई पूल माइन करता है तो वो सब में बटेगा, पर टेराबाइट के हिसाब से इतना होगा। अब मान लीजिए आपके पूल को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वैसे ऐसे ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, लेकिन मैं 2 दिन मान लेता हूँ, 2 दिन आपके पूल को कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला तो आपका 2 दिन के लिए रिवॉर्ड तो ज़ीरो हो गया ना। जिस दिन आपके पूल को रिवॉर्ड मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा, उसी दिन आपको मिलेगा ना। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में 4608 चिया मिलते हैं, तो 4608 के हिसाब से आप 2 से डिवाइड कर लीजिए इसे, जो कि 2304 हो जाएगा। इतने ब्लॉक चिया के रोज होते हैं, तो इतनी नेटवर्क स्पेस एक पूल में होने के बाद ऐसा हो नहीं सकता वैसे। लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ
कि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नेट स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। ये है इसका कौन। बाकी और कौन क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आप इन्वेस्ट कर दें उसके बाद आपको कुछ ना मिले वापस, ये भी हो सकता है। और भी जो इसके इश्यूज़ हैं चिया को लेके, और जो इसके वॉलेट में इश्यूज़ हैं, मैं वॉलेट के बारे में स्पेशली बताना चाहूँगा। वॉलेट में मैंने कुछ इश्यूज़ देखे हैं। ये इसका वॉलेट है, अभी मैं बताता हूँ कैसे सेटअप करना है। ये इसका वॉलेट है, मैंने कुछ इश्यूज़ देखे हैं। ये सिंक नहीं होता, बताऊँगा सिंक क्या होता है। इसका स्टेटस जो है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। वॉलेट सिंक नहीं होता, ये रहा वॉलेट, ये सिंक नहीं होता। और प्लॉट जो हैं वो कंफर्म नहीं होते। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, मैं उनके बारे में आगे बात करूँगा अगली वीडियो में। अभी हम अब आ जाते हैं चिया के अपनी साइट पे, chia.net। ये मैंने पहले भी बताया था, अगर आप यहाँ पे जाएंगे chia.net पे, यहाँ पे आप इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप जाएं, वॉलेट अगर आपको डालना है इसका, तो सबसे पहले आप विंडोज़ पे हैं, मैक पे हैं, लिनक्स पे हैं, या फिर उबुंटू पे हैं, किसी पे भी हैं। लिनक्स और मैक पे मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्लॉटिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, 10 to 15% फास्ट हो जाता है। तो आप मैक पे हैं, लिनक्स पे हैं, तो वो वाला डालें, मैं वो प्रेफर करूँगा अगर आप वो डालें। मैं विंडोज़ पे था, मुझे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैं विंडोज़ पे ही अभी इसे माइन कर रहा हूँ। तो विंडोज़ की हम इसमें गाइड देखेंगे। ये यहाँ से डाउनलोड, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा यहाँ से। बाकी आप रिलीज पे भी जा सकते हैं इसकी। ये इसके सारे वर्जन्स हैं, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.6 ये अभी लेटेस्ट है। जो आप इसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन है वही डालें, मैं यही रिकमेंड करूँगा। पुराना वर्जन कोई डालो ही मत। नया वर्जन वैसे आप यहाँ पे जाएंगे अगर, तो ये नया वर्जन ही खुद ही डाल देगा। अब क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है चिया, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे, अगर चिया का वॉलेट जब खुल जाएगा तो क्या होगा। अब जैसे मैं आपको अपनी कीज़ वीज़ नहीं दिखाऊंगा, अपने सीड फ्रेज नहीं दिखाऊंगा। सीड फ्रेज क्या होता है, सीड फ्रेज जब आप वॉलेट इसको इंस्टॉल कर लेंगे, वॉलेट को, उसके बाद आपके सामने ये सीड फ्रेज खोलेगा और उसको बोलेगा कि आप इसे सेव कर लीजिए, कहीं रख लीजिए। सारी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में ऐसा लगभग होता है। ये आपकी ही प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपके वॉलेट की प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि कोई आपके वॉलेट में से आपके कॉइन्स, आपकी करेंसी जो है वो ना चोरी कर सके। तो इसमें भी ऐसा ही है, सीड फ्रेज आएगा, उसको आप सेव करके रखिए कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ले ना सके। अपने पीसी पे ही सेव मत कर लीजिएगा, क्योंकि पीसी में ही कोई, अगर आपका पीसी मालवेयर से आपने कोई चीज़ डाउनलोड करी, जैसे मान लीजिए, और उसमें जो मालवेयर था उससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मालवेयर जिसने डाला था उसमें, उसके पास चली गई, तो इसका वैसे भी कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो अपने पीसी पे ऐसी चीज़ें सेव ना करें, मैं ये रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आप चिया डालेंगे, जब इसका वॉलेट डालेंगे तो आपके सामने, जब आप इसे चलाएंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जो सीड फ्रेज देगी। प्राइवेट कीज़ और पब्लिक की भी होगी आपकी उसमें। फिर जब आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे वॉलेट में, तो आपके सामने ये खुलेगा, फुल नोड, वॉलेट, प्लॉट्स, फार्म एंड कीज़। कीज़ में आपकी कीज़ होंगी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मैं पब्लिक नहीं करूँगा। उसके बाद आते हैं फुल नोड पे। फुल नोड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे आप, स्टेटस, नेटवर्क नेम, पीक टाइम, सब स्लॉट इटरेशंस, एस्टिमेटेड नेटवर्क स्पेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटस से। स्टेटस सिंक्ड लिखा आ रहा है यहाँ पे। अगर ये आपका नहीं आ रहा तो डरें नहीं, ये अगर आपका वॉलेट नया नया खुला है तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर सिंक होना चालू हो जाता है। जितने इसकी ये पीक हाइट है, आप ये ध्यान रखें, ये जो पीक हाइट है इसकी, जब ये सिंक होगा तो इसकी ये जो पीक हाइट है ये वॉलेट के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे जो इसकी हाइट आ रही है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे जितनी इसकी हाइट आ रही है, और फुल नोड पे, यहाँ पे नोड पे जाऊँ इसके, तो यहाँ पे जितनी हाइट आ रही है ये सेम होती है जब आपका वॉलेट सिंक हो जाता है। ये धीरे धीरे सिंक होगा, इसको सिंक होने में आपके 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। जब आप पहली बार वॉलेट खोलते हैं तब इतना टाइम लगेगा। उसके बाद कनेक्शन स्टेटस है, ये कनेक्टेड आना चाहिए आपका। डिफ़िकल्टी आपकी, डिफ़िकल्टी मैंने आपको दिखाई थी कि ये नेटवर्क स्पेस पे डिपेंड करता है, और डिफ़िकल्ट टाइम टू टाइम लोग कितना इसमें पैसा नहीं, मतलब नेट स्पेस कितनी डाल रहे हैं इसमें, कितने टेराबाइट्स खरीद रहे हैं इसमें लगाने के लिए, माइन करने के लिए, कितने माइनर्स हैं इसमें, उसके हिसाब से इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती घटती रहती है।
अब कोई अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा इस पे से बैकआउट कर लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं, तो डिफ़िकल्टी कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये सब स्लॉट इटरेशन इसके बारे में और ये टोटल इटरेशन के बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पीक टाइम ये जो आपका है ये हमेशा आपके जो आपका हम इंडिया में बात करेंगे तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करते हैं। आपका जो अभी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से ही ये सिंक रहना चाहिए पीक टाइम, इसके हिसाब से ही आपके ब्लॉक चलते रहते हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्लॉक पे, इसके हिसाब से आपके ब्लॉक चलते रहते हैं, ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है कि कौन सा ब्लॉक है। हर 18 सेकंड में 18 सेकंड के आसपास, वैसे 18 सेकंड ही होते हैं, इतने में आपका एक ब्लॉक जो होता है वो पूरा हो जाता है। और टोटल मैंने आपको बताया कि 4608 चिया होते हैं। ये था नोड, ये आपके कनेक्शंस हैं, नोड आईडी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और बताना चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में रिक्वेस्ट करिए, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ या आपको कुछ और पता लगाना है इसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, या आप चाहते हैं कोई मैं नई वीडियो बनाऊँ किसी और क्रिप्टो पे, तो आप नीचे रिक्वेस्ट करें कमेंट्स में। अब मैं आ जाता हूँ इस पे चिया वॉलेट पे। ये हो गया आपने इसे वॉलेट को कैसे डाला, उसमें फिर आपने प्राइवेट कीज़ कैसे सेव करी अपनी। उसके बाद आप खोलेंगे तो सीधा यही खुलेगा आपके सामने, ये आपका नोड है, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए। उसके बाद आपका वॉलेट, मैंने आपको बताया ये वाली हाइट और वो वाली हाइट आपकी जो नोड में हाइट आ रही है सेम होनी चाहिए, और ये सिंक हो जाएगा तब जब ये सेम होगी तो। उसके बाद आते हैं वॉलेट में। अब वॉलेट जो है इसमें स्टेटस आ रहा है सिंक्ड, क्योंकि आप जब का आपका नोड सिंक्ड है तो वॉलेट भी सिंक्ड ही होगा। ये हाइट आ रही है, कनेक्शन आ रहे हैं, वन ही रहेगा, ये कनेक्शन आपका वन ही रहेगा। उसके बाद ये चिया वॉलेट है आपका, ये आपका बैलेंस है, टोटल बैलेंस, स्पेंडेबल बैलेंस, पेंडिंग टोटल बैलेंस तब आएगा आपका जब पेंडिंग बैलेंस सॉरी जब तब आएगा आपका जब आप चिया माइन हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं 2 हफ्ते से माइन कर रहा हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी चिया नहीं है। ये मैंने फॉसेट पे डाला था। फॉसेट क्या होता है, जहाँ पे आपको फ्री कॉइन्स मिलते हैं, वहाँ पे मैं आप जाओगे भी तो आपको एक बारी में 0 0 0 0 0 जितने भी आ रहे हैं, वन, मैंने 2 बार डाला था इसलिए 2 आ रहा है, वन चिया आपको मिल जाएंगे जिसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो जाना बेकार ही है वहाँ पे। तो ये होगा आपका पेंडिंग बैलेंस। उसके बाद क्रिएट ट्रांजैक्शन, ये तब आप करेंगे जब आपके पास चिया है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, अमाउंट फ़ी डालेंगे, उसके बाद सेंड करेंगे किसी एड्रेस पे चिया जहाँ पे आपको बेचना है या ट्रेड करना है इसको। ये आपका रिसीविंग एड्रेस है, जो आप किसी फॉसेट पे या जब आप पूल पे जाएंगे तो इस एड्रेस को वहाँ डालेंगे, तो आपके जो चिया रिसीव होंगे वो यहाँ रिसीव होंगे इस एड्रेस के थ्रू। ये आपकी हिस्ट्री है कि आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन आई है, मैंने देख लीजिए, आपके सामने प्रूफ है कि 2 बार फॉसेट से डाला था, तो ये 0 0 0 जितने भी हैं वन, और ये भी वन, इतना आ गया, ये मिला के 2 बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ है। ये आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, ये रिसीविंग एड्रेस है, ये आप अगर भेजना चाहें तो यहाँ से भेजेंगे, किस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं वो यहाँ डालेंगे, अमाउंट यहाँ डालेंगे, फ़ी यहाँ डालेंगे। अब फ़ी जो है इसकी वो कितनी भी डाल सकते हैं आप, कम डालेंगे ज़्यादा डालेंगे, अब ये डिपेंड करता है कि आपका किस पे ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। अब मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे आपको 0.5% तो डालना ही पड़ेगा, उसके नीचे क्या वैलिडेट होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप किसी भी चीज़ में ट्रांजैक्शन एरर फेल्ड इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहते तो 1% डालिए, आपका अप्रूव हो ही जाएगा, 99% हो ही जाएगा। फिर भी नहीं होता तो थोड़ा उसे 1.1 1.01 ऐसे 1.02 1.2 करके यहाँ तक करके देख लीजिए, फिर तो पक्का हो ही जाएगा वैलिडेट, अप्रूव हो ही जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन। उसके बाद आते हैं प्लॉटिंग और फार्मिंग, बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं क्या क्या यूज़ होता है, क्या प्लॉटिंग होती है, क्या फार्मिंग होती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको प्लॉट्स में और फार्म में करना क्या है। अब आप प्लॉट्स में जाएंगे जब, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं आएंगे आपके सामने, सबसे पहले आएगा ऐड अ प्लॉट, और ये है यहाँ पे आप जाएंगे तो रिफ्रेश प्लॉट, ऐड प्लॉट डायरेक्टरी। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे तो ऐड अ प्लॉट पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड अ प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे ऐड प्लॉट डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अब आप ऐड प्लॉट डायरेक्टरी पे जाते हैं तो जहाँ पे आपने प्लॉट बनाए हैं वो वाली डायरेक्टरी यहाँ पे ऐड प्लॉट डायरेक्टरी करके आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए जहाँ पे आप प्लॉट बना रहे हैं। अब प्लॉट बनाएंगे कैसे
वो भी देखते हैं। ऐड अ प्लॉट जब आप करते हैं यहाँ पे तो आपके सामने ये खुल जाता है। इसमें आ रहा है चूज़ प्लॉट साइज। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, पहले ही बताया था कि कितने साइज़ के प्लॉट होते हैं। मैं K32 ही बनाता हूँ और आपको भी कहूँगा K32 ही बनाएं, इसके ही मल्टीपल प्लॉट बनाएं। अब ये K32 बना रहा हूँ मैं। साइज़ वाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था, वहाँ पे जाके आप देखिए, समझिए अच्छी तरह, फिर इस वीडियो पे आइए। उसके बाद प्लॉट काउंट, कितने प्लॉट आप बनाना चाहते हैं। अगर आप ऐड प्लॉट टू क्यू करेंगे तो प्लॉट जो हैं वो 1 बाय 1 क्यू में लाइन में लग जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया 3 और ऐड प्लॉट टू क्यू करके मैंने इसे चला दिया, तो क्या होगा, पहला प्लॉट चलेगा और बाकी 2 प्लॉट क्यू में लगे रहेंगे जब तक पहला कंप्लीट होगा। उसके बाद दूसरा चलेगा, फिर दूसरा कंप्लीट होगा, फिर तीसरा चलेगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा जितने भी आप लगाएं। अगर मैं प्लॉट इन पैरेलल करता हूँ तो अगर ये वैल्यू 0 है, डिले, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, अगर ये वैल्यू 0 है तो तीनों प्लॉट इकट्ठे चल जाएंगे। और तीनों प्लॉट इकट्ठे चलने के लिए आपको क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था, अगर आप जितने प्लॉट इकट्ठे चलाएंगे उतनी आपको टेम्परेरी स्पेस चाहिए। और एक प्लॉट को बनाने के लिए टेम्परेरी स्पेस चाहिए 270 GB, 270 GB आपको एक प्लॉट को बनाने के लिए चाहिए। तो 3 प्लॉट को बनाने के लिए आपको 810 GB आपको स्पेस चाहिए। 810 GB आपको स्पेस खाली चाहिए अपनी SSD पे, अगर आप 3 प्लॉट लगाना चाहते हैं। सिर्फ 3 प्लॉट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास 2 TB SSD है और अच्छा है, 6 प्लॉट पैरेलल में लगा दीजिए। लेकिन ये चीज़ें आपकी CPU पे भी और रैम पे भी डिपेंड करती हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं, डिले के बारे में। अगर आप ये डिले टाइम जितना सेट करेंगे, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कितना सेट करेंगे जिससे आपकी प्लॉटिंग फास्ट हो। अभी बात करते हैं सिर्फ डिले टाइम के बारे में, इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, अभी आने वाली वीडियो में बताऊँगा, अगली वीडियो में। डिले टाइम जितना आप सेट करेंगे तो पहला प्लॉट जैसे चल जाएगा, उसके इतने मिनट बाद, जितना आप डिले सेट करेंगे यहाँ पे, उतने मिनट बाद अगला प्लॉट चलेगा। फिर उससे अगला प्लॉट उसके उतने मिनट बाद चलेगा, जितना आप यहाँ पे टाइम सेट करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, जितने आप यहाँ पे प्लॉट सेट करेंगे उसके हिसाब से उतने उतने मिनट बाद प्लॉट अगला अगला चलता रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 0 मैंने बताया 0 है तो साइमल्टेनियस चलेंगे तीनों प्लॉट। जैसे 3 वैल्यू सेट कर रखी है यहाँ पे, तो 3 प्लॉट जो है साइमल्टेनियस चलेंगे, 1 2 3, तीनों इकट्ठे चल जाएंगे। आगे आते हैं अब यहाँ पे रैम यूसेज, नंबर ऑफ थ्रेड्स, ये बकेट और ये जो नेम है, इन दोनों को आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बता देता हूँ क्यों, बकेट आप छेड़िए ही मत तो ही अच्छा है। इसको अभी मैं भी ढंग से नहीं समझ पाया हूँ। बाकी अगर आप इस पे जाएं नेम पे, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही सेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपने ये 3 प्लॉट बना दिए, उसके बाद अगला प्लॉट जो बना रहे, अगले आप जो बना रहे हैं प्लॉट, उसमें ये नाम आपने चेंज करके कुछ भी रख दिया, डिफ़ॉल्ट 2 डिफ़ॉल्ट 1 कुछ भी नाम रख दिया, तो जो प्लॉट का क्यू है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस पे लगाए हैं, डिफ़ॉल्ट पे लगाए हैं इतने प्लॉट और डिफ़ॉल्ट 2 पे लगा दिए इतने प्लॉट, तो वो सेम क्यू में नहीं रहेंगे। फिर अगर आपने यहाँ पे कितनी भी वैल्यू डाली हो, ये ऐड प्लॉट टू क्यू कितना भी करा हो, जैसे आपने 3 प्लॉट पहले लगाए 3 प्लॉट बाद में लगाए और पहले वाले प्लॉट इन पैरेलल करे और दूसरे वाले भी प्लॉट इन पैरेलल कर दिए, तो वो 6 प्लॉट इकट्ठे ही चल जाएंगे। फिर से बता देता हूँ, आपने 3 लगाए एक नेम पे डिफ़ॉल्ट पे, फिर अगली बार फिर आपने उनके चलते हुए 3 के साइमल्टेनियस चलते हुए 3 प्लॉट और लगा दिए डिफ़ॉल्ट 1 नाम देके, तो जो 6 प्लॉट हैं वो साइमल्टेनियस चल जाएंगे फिर, क्योंकि आपने उनका क्यू चेंज कर दिया, उनकी लाइन चेंज कर दी जिस पे वो बन रहे थे। 3 अलग फिर 3 अलग ऐसे बनने लग जाएंगे, वो 3 एक ही क्यू में नहीं बन रहे, इसलिए उन पे ये वाली कंडीशन फिर लागू नहीं होगी। अब हम आते हैं रैम यूसेज और नंबर ऑफ़ थ्रेड्स। नंबर ऑफ़ थ्रेड्स जो 2 हैं वो एक प्लॉट पे लगेंगे। अब सोच लीजिए, आप इसे सोच समझ के फिर कीजिएगा। मैं भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको प्लॉट करना है फास्टर। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 प्लॉट हैं, प्लॉट इन पैरेलल करने, मुझे साइमल्टेनियस प्लॉटिंग करनी है, 3 प्लॉट इकट्ठे चलाने हैं मान लीजिए विद 0 डिले टाइम। तो रैम यूसेज जो है ये आपको मिनिमम बताता है कि मिनिमम आपको कितना चाहिए। तो 3390 3400 मान लीजिए आप, 3.4 GB रैम जो है वो आपको चाहिए मिनिमम यहाँ पे। इससे भी नीचे जा सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर नंबर ऑफ़ थ्रेड्स जो हैं वो इससे नीचे आप नहीं जा सकते, 2 थ्रेड एक प्लॉट पे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 4 कोर 8 थ्रेड अगर आपके पास प्रोसेसर है तो आप इसको कर सकते हैं प्लॉट। प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, तो 4 कोर 8 थ्रेड
मान लीजिए आपके पास 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर है, तो 2 थ्रेड के हिसाब से आप देख लीजिए, इतनी मैथ तो सबको आती है, 2 थ्रेड के हिसाब से 8 थ्रेड में कितने प्लॉट बनेंगे? एक प्लॉट 2 थ्रेड, तो 8 थ्रेड 4 प्लॉट, मतलब आप 4 प्लॉट साइमल्टेनियस चला सकते हैं अगर आपके पास 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर है तो। अब मेरे पास 8 कोर 16 थ्रेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जितने मर्जी चला दूँ, वो रैम पे भी डिपेंड करता है। एक प्लॉट में 3.4 GB रैम यूज़ हो रही है, तो आप अगर 4 कोर 8 थ्रेड पे जिसपे 4 लग सकते हैं प्लॉट साइमल्टेनियस, ये वैल्यू जो है ये 4 हो सकती है जिसपे आप 4 कर सकते हैं और साइमल्टेनियस 4 प्लॉट चला सकते हैं। उस पर भी 3.4 GB मिनिमम मान लीजिए आपको रैम चाहिए, तो 4 प्लॉट इकट्ठे बनाने के लिए आपको 13.6 GB रैम चाहिए होगी, जो कि 16 GB के अंदर आएगा, तो आपका पूरा कंप्यूटर भर जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस पर, यूजेबल ही नहीं होगा वो। अगर आप आइडल छोड़ देते हैं, अगर आप जीपीयू माइनर है पहले से ही, या फिर जीपीयू माइनर ही होंगे, अगर आप जीपीयू माइनर हैं मतलब, तो आप आइडल तो छोड़ ही सकते हैं फिर अपने पीसी को, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आपका वैसे भी आइडल ही चल रहा है, तो वो लोग तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप यूज़ करते हैं अपना सिस्टम, तो मैं बोलूँगा जितने आपका मैक्सिमम है उससे एक प्लॉट कम ही रखिए यहाँ पे। जैसे आपके पास 4 कोर 8 थ्रेड है, तो यहाँ पे 3 ही रखिए वैल्यू। बाकी मैं रिकमेंड तो ये करता हूँ आप 2 ही बनाइए अगर आपके 4 कोर है तो, साइमल्टेनियस में इतने बनाइए। और अगर आपके पास SSD ज़्यादा है और रैम ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पास 16 GB रैम है और 4 कोर 8 थ्रेड ही प्रोसेसर है, 8 थ्रेड वाला ही प्रोसेसर है, तो आप 4 इकट्ठे लगा सकते हैं। 16 GB रैम भी आपके पास, तो 16 GB रैम के साथ लगा सकते हैं इकट्ठे। लेकिन अब आप अगर 4 लगाएंगे और आपके पास 1 TB की SSD है, तो आप बाउंड हो जाएंगे। क्यों, मैं बता देता हूँ। 1 TB की SSD में आपको ऑन एन एवरेज 930 GB के आसपास आपको स्पेस मिलता है 1 TB की SSD में। तो मैंने आपको बताया 3 प्लॉट के लिए आपको 810 GB चाहिए, तो 4 प्लॉट के लिए आपको कितना चाहिए होगा? 1080, जो कि 1 TB से भी बढ़कर हो जाता है, और जबकि आपको 1 TB में तो सिर्फ 930 GB मिल रहा है, तो आप 4 प्लॉट तो 1 TB SSD में बना ही नहीं सकते। जब तक आपके पास 2 TB की SSD नहीं है तब तक आप नहीं बना सकते। और आपके पास अगर 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर है, तो आपके लिए वैसे भी 2 TB लेना बेकार है, क्योंकि आप उतना एक्सट्रीम पे जा नहीं सकते। और अगर आप 1 TB पे रहेंगे तो सिर्फ एक ही कम प्लॉट बनाएंगे जिसपे आपका सिस्टम नहीं भरेगा 3 प्लॉट, तो आप 1 TB लेने में ही फ़ायदे में रहेंगे। बाकी आपके पास जैसी सिस्टम है आपके पास, जैसे आप सोचते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे वैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम रैम यूसेज है, ये मिनिमम थ्रेड है, इसको तो आप कम कर ही नहीं सकते, इसको कम फिर भी कर सकते हैं, 3 GB तक इसे लेके जा सकते हैं, फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता। बाकी इसे इसकी मिनिमम जो ज़्यादा लिमिट है जिसपे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो 4.5 4 से 4.5 GB के बीच में रहती है। 4 4.5 GB पे अगर आप लगाएंगे, और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बस यही मिनिमम बेस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 8 थ्रेड प्रोसेसर है और यहाँ पे 2 थ्रेड पे आपको चला देते हैं इसे 4 GB रैम के साथ, तो आपके रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े अच्छे होंगे, थोड़ा टाइम कम हो जाएगा प्लॉट बनने में। ये थी प्लॉट बनाने की बात। अब आगे आते हैं सिलेक्ट टेम्परेरी डायरेक्टरी। अब टेम्परेरी डायरेक्टरी जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये वो डायरेक्टरी होगी जहाँ पे आपकी SSD होगी। ये भी रिकमेंड करते हैं कि SSD पे आप प्लॉट करें और HDD पे फार्म करें। फाइनल डायरेक्टरी जो होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेम्परेरी डायरेक्टरी जो होगी वो आपकी SSD पे होगी, क्योंकि वहाँ पे प्लॉटिंग चलनी है। SSD पे प्लॉटिंग फास्ट होती है, हार्ड डिस्क पे प्लॉटिंग करोगे तो पागल हो जाओगे, उस पर आप प्लॉट ही नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ फार्म कर सकते हो। तो आपके पास जब तक 1 TB की कम से कम SSD नहीं है, आपके पास पहले से ही 500 GB है, और आपके पास आप चाहते हो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ एक प्लॉट बनाओगे, तो वो भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है वो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लगाना ही चाहते हो थोड़े पैसे, तो 1 TB की SSD लगाओ। बेस रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं, 8 थ्रेड प्रोसेसर 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर अगर आपके पास, तो ये बेस रिक्वायरमेंट है। टेम्परेरी डायरेक्टरी आपकी SSD पे होगी, फाइनल डायरेक्टरी आपकी जो होगी वो हार्ड डिस्क पे होगी। कौन सी रिकमेंड करता हूँ, कौन सी आपको लेनी चाहिए, वो इससे पिछली वीडियो में देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह बताई हैं, कौन कौन सी हैं, ऐड भी करा है उसमें, वीडियो के अलावा भी ऐड करा है कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए आपको। अब आते हैं लास्ट थिंग, जो कि है फार्मिंग। अब जब आप प्लॉट बना लेंगे तो तब आ जाएगा फार्मिंग। पर अगर आपने प्लॉट नहीं बनाया, तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स सा खुलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा ऐड प्लॉट डायरेक्टरी।
जिसके अंदर लिखा होगा अगर आपने प्लॉट बनाया नहीं है तो बना लीजिए, ऐड प्लॉट कीजिए। तो आप वो यहाँ पे सारा अगर कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली फार्मिंग चालू हो जाएगी। कब? जब आपका प्लॉट जो है, जब आपका वॉलेट जो है वो पूरा सिंक हो चुका होगा और प्लॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका प्लॉट नहीं आता तो प्लॉट्स में जाके यहाँ पे आप रिफ्रेश प्लॉट्स इसे एक बार क्लिक कर दीजिए तो आपका पक्का प्लॉट आ ही जाएगा। तो अब आते हैं फार्मिंग पे। उसके बाद आपका प्लॉट आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास 61 प्लॉट हैं अभी, 6 टीबी पे अभी मैं प्लॉट कर चुका हूँ और इस पे ही माइन कर रहा हूँ और मेरा वॉलेट बैलेंस देख ही चुके हैं। अब अभी कुछ भी नहीं है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं है। अब फार्मिंग पे आते हैं। ये आपका फार्मिंग स्टेटस है, यहाँ पे लिखा आएगा नॉट अवेलेबल या फिर सिंकिंग। सिंकिंग लिखा आएगा तो इसका मतलब आपका वॉलेट अभी सिंक हो रहा है। नॉट अवेलेबल है तो मतलब आपका नॉट सिंक्ड लिखा आएगा यहाँ भी। फिर अगर यहाँ नॉट अवेलेबल है तो यहाँ भी नॉट सिंक्ड लिखा आएगा। फिर अगर आप नया नया वॉलेट खोलते हैं तो वहाँ नॉट सिंक्ड ही लिखा आएगा। डरिएगा मत, थोड़ा टाइम लगेगा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, 1-1.5 घंटा। 1 घंटे में वो स्टार्ट हो जाएगा सिंक होना और 1-2 दिन में सिंक पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटस फार्मिंग ही आएगा। ये आपका टोटल चिया फार्म्ड है अभी तक, आप देख सकते हैं 0 है। ब्लॉक रिवार्ड्स है, ये भी 0 है। यूज़र ट्रांजेक्शन फ़ी तब होगी जब आपके पास चिया होगा। तो टोटल चिया फार्म जो है आपका, और ब्लॉक रिवॉर्ड है। ब्लॉक रिवॉर्ड जितना आपको मिलेगा 2 चिया का मिलेगा। एक ब्लॉक में 2 चिया होते हैं तो ये ब्लॉक चिया आपका रिवॉर्ड होगा। लास्ट हाइट फार्म्ड आपकी तब आएगी जब आप फार्म कर लेंगे एक ब्लॉक को कम से कम, जिसमें 2 चिया होते हैं, तब आएगी ये यहाँ पे। उसके बाद ये आपका प्लॉट काउंट है, ये आप कितने स्पेस पे प्लॉट कर रहे हैं वो है, कितने स्पेस पे फार्म कर रहे हैं, कितना प्लॉट करके कितने स्पेस पे फार्म कर रहे हैं। उसके बाद ये टोटल नेटवर्क स्पेस है, जितना अभी पूरा नेटवर्क स्पेस है चिया का। अब देखिए वीडियो बनाते बनाते 13.9 हो गया है 13.8 से, और ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है। जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है। जब हमने पहले वीडियो बनाई थी तो 6.5 था और ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब आप देख ही सकते हैं 14 होने वाला है एक ही हफ्ते में, डबल से भी ज़्यादा। 100% ग्रोथ रेट है इसका। उसके बाद एस्टिमेटेड टाइम टू विन मेरा तो 1 साल आ रहा है अभी। मैं अभी और प्लॉट करूँगा, फ़िलहाल मैंने प्लॉट नहीं कराया अभी इसमें। प्लॉट मैं करूँगा अभी, और अभी फ़िलहाल नहीं कराया। मैं पूल के लिए रुक गया हूँ कि पूल आएंगे तो तभी प्लॉटिंग चालू करूँ। उसके बाद ये आपका लास्ट, इसमें लास्ट अटेम्प्ट प्रूफ में मैं अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इश्यूज़ में जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ इश्यूज़, उसके अंदर इस टॉपिक को ऐड करूँगा पूरा। बाकी बता देता हूँ, ये प्लॉट स्पार्स फिल्टर ये है कि जितने आपने प्लॉट बनाए उनमें से कौन सा एलिजिबल है चिया जीतने के लिए, वो आपका फ़िल्टर पास कर जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई मेरी 61 में से एक वैल्यू आई थी अभी। ऐसी करके यहाँ पे वैल्यू जितनी आएंगी उतने आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा प्लॉट अगर पास करेंगे फ़िल्टर को तो उतने ही प्लॉट एलिजिबल हो जाएंगे जीतने के लिए चिया। फिर आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या है? अगर यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे प्लॉट जितने भी पास होते हैं फ़िल्टर में, जब तक यहाँ पे वैल्यू कम से कम 1 नहीं होगी, इस वैल्यू 1 होने का मतलब है आपने एक ब्लॉक जीत लिया। एक चिया का ब्लॉक जिसमें 2 चिया होते हैं वो आपने जीत लिया। प्रूफ का मतलब ये है, प्रूफ्स फाउंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 2 प्लॉट आ गए। अब प्रूफ फाउंड में अभी भी 0 है। जब तक ये जितना मर्जी आता रहे यहाँ पे, अगर आपका 1 नहीं होगा जब तक, या मिनिमम वैल्यू 1 है, जितने भी आते रहे अच्छा है। ज़्यादा है तो जितनी भी वैल्यू आए, मगर 1 मिनिमम है, क्योंकि 0 पे तो आपको दिख ही रहा है कुछ मिला नहीं है अभी। 1 पे जब आपको प्रूफ मिल जाएगा तो आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा जिसमें 2 चिया होते हैं। फिर ये आपकी डेट है, इतना टाइम पे आपको ये वाला ब्लॉक, आप देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कितना कितना है। अब देख लीजिए 37, 46, यहाँ पे 26, इसमें 10 से 12 सेकंड आ रहे हैं जो एक ब्लॉक का टाइम है इसमें। उसके बाद लेटेस्ट ब्लॉक चैलेंजेस हैं ये, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं समझाऊँ मैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। तो आज ये था इस पूरी वीडियो का वॉक थ्रू की वॉलेट को कैसे बनाए, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। फिर भी आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है, अगली वीडियो में मैं इश्यूज़ बताऊंगा इसके, जिससे और कॉन्स निकल के आएंगे इसके। इसमें मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बता पाया हूँ आपको। पूल के बारे में आपको बता ही दिया है। आगे आने वाले टाइम में आपके लिए प्रोज ही हैं, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो प्रोज में ही आते हैं आपके। अच्छा ही है आपके लिए, अगर आपको नहीं मिला अभी तो, अगर मिल गया तो भी अच्छा है, अगर नहीं मिला तो भी अच्छा है। बाकी मिसगाइड मत होइए, लोग कह रहे हैं इतना इन्वेस्ट करो, इतना निकाल लो। इंडिया में ही हैं 2-3 यूट्यूबर, नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन वो सही नहीं कर रहे ये करके। वो यही कह रहे हैं बस ऐसे ऐसे वॉलेट सेटअप कर लो
वो सीधा आपको बताएंगे ऐसे जाओ, ऐसे वॉलेट सेटअप कर लो, ऐसे प्लॉट लगा लो, इतने पैसे लगा लो और इतना आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको इतना कोई ये चिया ऐसा नहीं है कि गेट रिच फास्ट, ऐसा कुछ होता नहीं है। असल में भी ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको हार्डवर्क ही करना पड़ता है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो ज़्यादा पैसा लगाओगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा पैसा तब लगाओगे जब ज़्यादा पैसा आपके पास होगा। तो हार्डवर्क करोगे तभी मिलेगा आपको। और इन चीज़ों पे मत जाइए कि पर टीबी जो है वो टीआईबी है, मैं टीबी मान लेता हूँ, आसपास के होते हैं, इतना चिया। तो पर टीबी 0.0006 चिया, इसको अपने टीबी से मल्टीप्लाई करके ये मत सोच लीजिएगा कि इतने टीबी लगाऊंगा तो इतना मिल जाएगा। वही बात पे आ रहा हूँ, मिसगाइड मत होइए। कोई भी ऐसे कह रहा है तो मिसगाइड मत होइए। उनको उनको मत देखिए जिनको मिल गया, उनको देखिए जिनको नहीं मिला। क्योंकि वही आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत हुई और क्या इश्यूज़ हैं, उन्होंने क्या इश्यूज़ फेस किए तब जाके उनको मिला या अभी तक नहीं मिला। मैंने एक वीडियो देखी थी, बाहर कोई यूएसए का बंदा था जिसके 200 टीवी पे वो माइन कर रहा है, फिर भी उसके पास कुछ नहीं है अभी। और ऐसे भी बंदे हैं जिन्होंने एक टीवी माइन किया और उन्हें एक ब्लॉक मिल चुका है। इतने पे ही देखा है मैंने अभी, 13 एक्साबाइट पे ही देखा मैंने। 13 एक्साबाइट पे ही एक कोई है जिसने एक टीवी पे, यहाँ पे एक टीवी, सिर्फ 1 टीवी पे सिर्फ प्लॉट किया और उसे एक ब्लॉक रिवॉर्ड 2 चिया मिल भी गए। अब पूरा लक पे डिपेंड करता है आपके कि कैसे आपको मिलता है नहीं मिलता। आप खुद अपनी समझ से सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए इसमें। और अगर आपने, अब मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और इस करेंसी के बारे में या दूसरी करेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ समझ नहीं आया तो पिछली वीडियो पे जाइए जिसमें मैंने आपको इस वीडियो से पहले के सारी चीज़ें, प्री रिक्विजिट्स, प्लॉटिंग, फार्मिंग क्या होती है, क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए, किस किस तरीके से ये काम करता है, वो मैंने सब आपको बता चुका हूँ। क्या कैसे काम करता है चिया, मैं सब बता चुका हूँ पिछली वीडियो और इस वीडियो में। उसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि मैंने नहीं बताया, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता या कुछ करेंसीज के बारे में नहीं पता, मैं आपको कुछ 2-3 साइट ऐसी ही बताने वाला हूँ जहाँ पे आप फ्री क्रिप्टो खरीद सकते हैं। हालांकि टाइम ज़्यादा होगा लेकिन फ्री में मिल रहा है बैठे बैठे, तो क्या दिक्कत है। मैं आपको अगली आने वाली वीडियोज़ में वो भी बताऊँगा। अगली वीडियो में बाकी मैं अभी चिया के इश्यूज़ के बारे में ही आपको बात करने वाला हूँ सिर्फ, कि कैसे कैसे क्या क्या इश्यूज़ हैं इसके और इसमें क्या और ऐड करूँगा मैं, वो अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। ये एच पूल पे कैसे सेटअप करना है, अगर आप इस पे माइन करना चाहते हैं, मैं किसी भी पूल को रिकमेंड नहीं करता। अगर आप इस पे माइन करना चाहते हैं तो कैसे कैसे माइन कर सकते हैं इस पे, पूल पे, इस पे बिल्कुल मत जाइएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइए। अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल। और मैं डोज कॉइन गिव अवे करने वाला हूँ 2000 सब्सक्राइबर पे, तो सिर्फ सब्सक्राइबर ही काउंट होंगे उसमें, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 2000 पहुँचा देते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, जल्दी से पहुँचाइए 2000 तक ताकि मैं गिव अवे जल्दी जल्दी कर सकूँ। हर 2000 सब्सक्राइबर पे अगर जल्दी पहुँचा तो हो सकता है 1000 पे भी कर दूँ। हर 1000 या 2000 सब्सक्राइबर पे मैं कोई ना कोई क्रिप्टो गिव अवे करता रहूँगा। जल्दी जल्दी पहुँचाइए 2000 सब्सक्राइबर तक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।